अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गारमेंट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी सप्लायर से उधार पे सामान ले लेते हैं तो उसको पेमेंट किस तरह से करनी है, और कोई कस्टमर है आपका, वो आपसे उधार ले गया है तो उससे पेमेंट जो आपने रिसीव की है वो आपने सॉफ्टवेयर में किस तरह से डालनी है। तो पेमेंट जो है वो अगर आप किसी सप्लायर को करते हैं तो उसकी यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो आपने सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आना है पेमेंट सेंड के ऑप्शन में। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा ये जो पेमेंट सप्लायर पेमेंट आ रहा है ये ऊपर यहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपने जिस सप्लायर को पेमेंट सेंड की है उस सप्लायर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे देखें कि उसका बैलेंस बता रहा है 33,588। अब हम इसको ना कुछ पेमेंट ये मैंने सेंड की है, तो यानी कि मैंने इसको सेंड किया है जी 1500 रुपये सेंड किया। तो मैं यहाँ पे इसकी एंट्री डाल रहा हूँ। मैं सेव करता हूँ। जैसे इसको मैंने मैसेज नहीं भेजना, मैं इसका यानी कि प्रिंट कर लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे इसकी इनवॉइस आ जाती है। ये मैंने 33,588 जो है उसको पहले देने थे, 1500 मैंने उसको दे दिए, तो बाकी 32,088 रुपये जो है बाकी रह गए। और अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ दोबारा तो यहाँ पे भी वो बता रहा है कि 32,088 रुपये जो है आपने बकाया और देने हैं। इस तरह से आपने पेमेंट जो है ना यहाँ पे इसकी एंट्री करनी होती है। अब पेमेंट रिसीव किस तरह से करनी है, पेमेंट रिसीव पे आप क्लिक करते हैं और उसके बाद अपने सप्लायर को यहाँ से अपने कस्टमर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये पेमेंट बता रहा है 1850 रुपये आपने इससे लेने हैं। अब मैं यहाँ से 1850 यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ उससे, यानी कि मैंने ले लिए, तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ नीचे करंट बैलेंस 0 आ रहा है। सेव पे क्लिक करता हूँ। मैं उसको मैसेज भेजना चाह रहा हूँ तो मैसेज भेज सकता हूँ। ये जो नंबर यहाँ पे आ रहा है इस नंबर पे उसको मैसेज चला जाएगा। मैसेज नहीं देना चाह रहा, मैं नो पे क्लिक करता हूँ। मुझे इसका प्रिंट चाहिए तो मैं यस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका प्रिंट मेरे पास आ जाएगा और ये मुझे बता देगा प्रीवियस ड्यू जो है वो 1580 थे और मैंने 1850 जो है वो मैंने ले लिए, तो बाकी इसके 0 पेमेंट जो है वो बच जाती है। तो इस तरह से आपने पेमेंट सेंड करनी होती है और रिसीव करनी होती है। अब के लेजर को हम जाके चेक करें तो वहाँ पे भी इनकी सारी यानी कि ट्रांजैक्शन आ रही होंगी। ये देखें यहाँ पे 18,000 का कोई मैंने सामान परचेज़ किया था, तो बाकी 15,588 जो है वो पेमेंट उसकी बची थी। फिर उसके बाद 1500 फिर मैंने उसको दिया, यानी कि ये 2 पेमेंट मैंने उस पर उधार पे सामान लिया था वो आ रही थी। तो वो टोटल जो है वो बन रहा था 33,588। 1500 मैंने उसको दे दिए तो बाकी 32,088 रुपये जो है वो बच गए। अगर इस तरह मैं देखूँ अपने कस्टमर का तो उसका भी इसी तरह से हिसाब आ रहा होता है, लेजर उसके यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट व्यू पे क्लिक करता हूँ तो उसका लेजर मेरे पास शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 1850 जो है उसकी सेल की थी, आपने उसको कोई चीज़ दी थी, ठीक है, इनवाइस बनी थी उसकी और वो उधार पे था, और उसके बाद 1850 आपने वापस ले लिया तो बाकी 0 बैलेंस उसका बच गया। ये इस तरह से आपने पेमेंट सेंड करनी होती है और रिसीव करनी होती है। तो ये इसके बाद हम देख लेते हैं प्रिंटिंग के हवाले से कि प्रिंटर की सेटिंग आपने किस तरह से करनी होती है। ये प्रिंटर सेटिंग में आपने जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपकी यानी कि टेल आईडी आ रही होती है और उसके बाद ये कंप्यूटर यानी कि जनरेट करता है, और उसके बाद आपने यहाँ पे सारे प्रिंटर आ रहे होंगे जिनका आपने ड्राइवर इंस्टॉल किए होंगे। तो मेरे पास ये PDF का है और उसके बाद ये सारे डिज़ाइन आ जाते हैं। जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और सेव कर दें। 3 इंच का लगाना चाह रहे हैं, A4 का लगाना चाह रहे हैं, A5 का लगाना चाह रहे हैं, तो ये A4 का एक मैंने सेलेक्ट किया है तो मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रिंटर जो है वो सेव हो चुका होता है। इस तरह से यानी कि आपने प्रिंटर की सेटिंग करनी होती है। फिर उसके बाद जो है बारकोड आ जाते हैं। बारकोड अगर आप प्रिंट करना चाहें, लेबल प्रिंटिंग जिसको बोला जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। मसलन कि ये मैं पहली प्रोडक्ट है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से साइज़ दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से इसको प्रिंट आउट कर सकता हूँ।
और इसके अलावा अगर आप जो लेबल प्रिंटिंग करते हैं इसमें अगर प्राइस टैग जो है वो किसी कोड के अंदर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। ये नीचे दिए गया प्राइस कोड, इसको आप चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं कोई कोड लिख देता हूँ, ठीक है। और ये लिखने के साथ मैं इसको करता हूँ प्रिंट। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ तो ये यहाँ पे कोड जो है यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है, ताकि जब आप सेल करते हैं तो यहाँ पे कोड आपके सामने शो हो रहा हो, जो कि आपने खुफिया कोड रखे होते हैं अपने यानी कि टैग के ऊपर। तो इस तरह से आप लेबल प्रिंटिंग कर सकते हैं और प्रिंटर वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो थी वो कंप्लीट हुई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेरोल के हवाले से और एसएमएस की सेटिंग के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।